नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा जिसमें देवताओं और असुरों ने अपने मतभेद भुलाकर मिलकर किया था महासमुद्र का मंथन, जिससे निकले अनगिनत दिव्य रत्न, अद्भुत खजाने और वह अमृत जो अमृतों का वरदान था। यह कथा हमें न केवल इतिहास से जोड़ती है बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक संदेश भी देती है। तो आइए चले हम उस समय की ओर जब देवता और असुर एक साथ खड़े थे। सतयुग के अंत की बात है। देवताओं और असुरों के बीच वर्षों से युद्ध चल रहा था। देवता ऋषि दुर्वासा के श्राप से अपनी शक्ति खो चुके थे और उनका तेज मंद पड़ गया था, और असुर दिन प्रतिदिन बलवान होते जा रहे थे। निर्बल देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारे पास अब कोई बल नहीं बचा। भगवान विष्णु ने गंभीर मुस्कान के साथ उपाय बताया। समुद्र मंथन करो, जिससे अमृत निकलेगा और वह पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन समुद्र मंथन आसान कार्य नहीं था। इसके लिए आवश्यक था मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और असुरों का सहयोग। भगवान ने कहा, असुरों का अमृत का वचन दो, तभी वो इस कार्य में भाग लेंगे। देवताओं ने अनिच्छा से यह शर्त मानी और असुरों को बुलाया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, असुर नाग के मुख वाले सिरे से पकड़े और देवता उसकी पूंछ से। लेकिन एक समस्या आई, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कच्छप अवतार लिया और अपने पीठ पर पर्वत को थाम लिया। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र गर्जना करने लगा, लहरें उफान मारने लगी और एक एक कर अद्भुत वस्तुएं बाहर आने लगी। सबसे पहले निकला विष्णु भगवान के आभूषणों से शोभायमान शंख और दिव्य कौस्तुभ मणि। फिर कामधेनु गाय जो इच्छित वस्तु प्रदान करती थी, पारिजात वृक्ष और अप्सराएं, और फिर स्वयं देवी लक्ष्मी, जिन्होंने भगवान विष्णु को वरमाला पहनाई। लेकिन अचानक समुद्र से निकला इतना भयंकर विष जिसे हलाहल कहा गया, जिसकी अग्नि से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे। तब सभी भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप यह विष न पिए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने बिना देर किए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। वह विष उनके गले में अटक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। देवताओं ने उनका जय जयकार किया। हर हर महादेव, नीलकंठ महादेव की जय। मंथन जारी रहा। अंततः समुद्र से प्रकट हुआ अमृत कलश। असुरों ने उसे झपट लिया और विवाद शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अनुपम मोहक स्त्री का रूप, जिसके सौंदर्य से देवता और असुर दोनों मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन मेरी शर्त माननी होगी। असुर मान गए और मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। लेकिन राहु नामक एक असुर देवता का रूप धरकर अमृत पीने बैठ गया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया और तभी से वे ग्रह बनकर सूर्य चंद्र ग्रहण का कारण बने। इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। देवताओं ने अमृत पाकर अपनी शक्ति वापस पाई और धर्म की विजय हुई। भाइयों और बहनों, समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, परिश्रम, सहयोग आवश्यक है। कभी कभी बुराई भी हमारी यात्रा का हिस्सा होती है, लेकिन अंततः जीत सच्चाई और धर्म की होती है। तो आइए इस कथा से प्रेरणा लें और अपने जीवन का मंथन करते रहें, ताकि हमारे भीतर का अमृत सच्चाई, प्रेम और भक्ति प्रकट हो सके। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।